गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखें। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। और ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है सूरसागर, ऑप्शन ब पद्मावत, या ऑप्शन स बीसल देव रासो, या ऑप्शन द आंसू। तो देखिए काफी सरल प्रश्न है। आदिकाल का ग्रंथ पूछा गया है तो आप जानते हैं कि आदिकाल का ग्रंथ यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो। क्योंकि बीसल देव रासो जो है आदिकाल का ग्रंथ है। और इसके अगर कवि के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा नरपति नाल जो है इसके रचनाकार हैं यानी इसके प्रमुख कवि हैं। तो याद रखिएगा बीसल देव रासो जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर है बीसल देव रासो, जो कि इसके जो रचनाकार है वह है नरपति नाल। दोनों बात आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, ऑप्शन स अज्ञे, या ऑप्शन द त्रिलोचन शास्त्री। तो देखिए ये भी काफी सरल प्रश्न है। प्रयोगवादी कवि हैं यानी ऑप्शन स अज्ञे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन स। याद रखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है और सरल भी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं यानी भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं तार सप्तक में, या दूसरा सप्तक में, या तीसरा सप्तक में, या चौथा सप्तक में। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की अगर बात होती है तो याद रखिएगा ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी दूसरे सप्तक में, यानी ऑप्शन ब दूसरे सप्तक में, यानी भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित है दूसरे सप्तक में। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब दूसरा सप्तक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति या काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति या काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। यानी देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, या ऑप्शन ब हरिवंश राय बच्चन की, या ऑप्शन स गिरिजा कुमार माथुर की, या ऑप्शन द सुमित्रा नंदन पंत की। तो देखिए कितनी नावों में कितनी बार जो काव्य कृति है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, यानी कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वह अज्ञे। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसी तरह के प्रश्न जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं रचनाकारों से संबंधित। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार है। ऑप्शन दे रखे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, या ऑप्शन ब मुक्तिबोध, या ऑप्शन स केदारनाथ अग्रवाल, या ऑप्शन द शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार हो जाएंगे, आप याद रखिएगा कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। मैं आपको बता दूं ऑप्शन ब मुक्तिबोध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जाए तो मुक्तिबोध इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रभाकर माचवे, या ऑप्शन ब मुक्तिबोध, या ऑप्शन स शिव मंगल सिंह सुमन, या ऑप्शन द अज्ञे। तो देखिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं उन्हें पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न दिया जाता है आप लोगों के लिए जो आपको बताना होता है। तो आज की वीडियो का यह जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए, इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
मैं आप लोगों को रिप्लाई करके साथ ही साथ बता दूंगा कि आपके दिया हुआ आंसर सही है या गलत है। तो ये जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, यानी आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। ठीक है, याद रखिएगा यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए दिया है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। अब देखिए कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, या मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। तो देखिए कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को जो पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा अच्छी तरह से, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन अ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि गजानन माघव मुक्तिबोध की है, या रामधारी सिंह दिनकर की है, या गिरजा कुमार माथुर की है, या धर्मवीर भारती जी की है। तो देखिए परशुराम की प्रतीक्षा जो काव्य कृति है, यानी जो इसके रचनाकार हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर की है। याद रखिएगा अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है, यानी ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? देखिए अभी यही प्रश्न आपने भी देखा था, वहां पर आपसे पूछा गया था कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन को कौन सा पुरस्कार मिला था। तभी भी मैंने आपसे कहा था ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और याद रखिएगा ये प्रश्न काफी अच्छे हैं एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर रिपीट हुआ है, पर अलग तरीके से पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ऑप्शंस दे रखे हैं, लोकायतन पर, या चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर, या स्वर्ण किरण पर। तो देखिए अभी आपने ये प्रश्न देखा था, साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात हो रही है और सुमित्रा नंदन पंत, तो याद रखिएगा ऑप्शन स कला और बूढ़ा चांद। याद रखिएगा कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत को। अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, रश्मिरथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, या सुनहले सहवाल। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, काफी सरल भी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, आप जानते हैं रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, चक्रवाल भी जो है रामधारी सिंह, और परशुराम की प्रतीक्षा भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी ऑप्शन द इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सुनहले सहवाल। यानी यह किसकी रचना है? ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यह सुनहले सहवाल, क्योंकि ये रचना है अज्ञे जी की, याद रखिएगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन द होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। अब देखिए वहां पर पहला पूछा गया था रामधारी सिंह की रचना कौन सी है, तो ऑप्शन नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन द सुनहले सहवाल नहीं थी। अब यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन दे रखे हैं, हुंकार, रश्मिरथी, चित्राधार, या रेणुका। तो देखिए ये भी काफी सरल प्रश्न है। आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, जिसमें हुंकार भी आती है, रश्मिरथी भी आती है, रेणुका भी आती है, परशुराम की प्रतीक्षा भी आती है, ये जो रचनाएं हैं वह रामधारी सिंह दिनकर की हैं, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चित्रधार, क्योंकि यह रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इस प्रश्न के बाद जो नेक्स्ट दिया है, हरी घास पर छड़बर कृति निम्न में से किसकी है। ऑप्शन दे रखे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की, या बालकृष्ण शर्मा की, या ऑप्शन स अज्ञे, या ऑप्शन द नागार्जुन। तो देखिए हरी घास पर छड़बर
कृति निम्न में से किसकी है? याद रखिएगा ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अज्ञे। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित आप लोगों को इस चैनल पर कराए जाते हैं, यानी आप लोगों को यहाँ पर तैयारी कराई जाती है हिंदी की। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।